नमस्कार। सुबह सुबह आज आपसे मुलाकात हो रही है। मैंने सोचा चलो मॉर्निंग वॉक पे ही बात करते हैं। तो आ, कई सारे स्वजन सज्जन विद्यार्थी लोग प्रश्न भेजते रहते हैं, जीवन से संबंधित, करियर से संबंधित। जो पिछले दिनों कई प्रश्न आए, उसमें से एक प्रश्न पर मैं आज मुद्दे पर मैं बात करना चाहूँगा। तो सबसे पहले तो मैं प्रश्न पढ़ देता हूँ। मैं नाम नहीं बताऊंगा। सज्जन ने लिखा है कि आपसे मिलने का मौका मुझे कम ही मिला, किंतु आपका एक संवाद हमेशा मेरे जहन में याद रहता है। इंसान को एक चलता फिरता सीवी होना चाहिए। अद्भुत। आगे वो लिखते हैं, सर कई दिनों से मैं आपसे यूट्यूब पर जुड़ा हूँ। पिछले दिनों भी आपने विभिन्न विद्यार्थियों के सवालों का समाधान बड़े ही तार्किक ढंग से दिया था। आपका सेशन काफ़ी अच्छा लगा। मेरे मन मस्तिष्क में भी एक सवाल अरसों से गूंज रहा है। आगे वो लिखते हैं, मैं वास्तव में कर्मफल सिद्धांत को मानता हूँ। जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। आप अच्छा करेंगे तो आपके साथ भी अच्छा होगा, यदि बुरा करेंगे तो बुरा होगा। परंतु मैं देखता हूँ जो बेईमान है, धोखेबाज है, स्वार्थी, गुंडे, बदमाश, बुरे हैं, उनके साथ भी अच्छा ही होता है। उनके पास भी नौकरियां होती हैं, घर बंगले होते हैं, अय्याशी का जीवन जीते हैं, सफल होते हैं। नेताओं को ही देखिए सर, इतने खून करने के बाद भी कैसे जीते हैं। फिर ये कर्म सिद्धांत कैसे सही हुआ, कृपया मार्गदर्शन करें। नीचे उन्होंने अपना नाम लिखा है, जो रहने देते हैं। और इसी पर थोड़ी बातचीत आज मैं आपसे करना चाहूँगा, कोशिश करूँगा। तो जैसा कि मैं भी कह रहा था, और मैं बता दूं कि मैं अपनी यूनिवर्सिटी कैंपस में टहलते टहलते आपसे बात कर रहा हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आवाज़ आ रही होगी। तो जैसा कि मैं आपसे कह रहा था, उन्होंने पूछा, कर्मफल का सिद्धांत तो मानते हैं, लेकिन ज़िंदगी में देख रहे हैं कि बुरे कर्म करने वाले लोग भी बड़े आनंद में हैं। तो ये चक्कर क्या है? फिर कर्मफल का सिद्धांत कैसे सही हुआ? सही बात है, बात तो काफ़ी हद तक सही है। हम देखते हैं, मैं भी देखता हूँ, दुनिया देखती है, सबने देखा है कि हमारे चारों तरफ गलत सही तरीके से भी पैसे कमाने वाले लोग, प्रशंसा कमाने वाले, प्रशंसा प्राप्त करने वाले लोग भी हैं, और बड़े बड़े पदों पे हैं, बड़ी बड़ी कोठियों में हैं। समाज में उनकी बड़ी धाक भी है, और उनको भी पता है, और सबको पता है कि वो गलत हैं, उनके रास्ते गलत हैं। तो हमें ये लगता है कि फिर हम सही रास्ते पे क्यों चलें। अगर झूठ बोलता हुआ आदमी खुश है, बेईमानी करके खुश है, चोरी करप्शन करके मज़े में है, आनंद में है, बड़ी गाड़ी, बड़ी कोठी, बड़ी शोहरत, बड़ा शादी ब्याह, बड़ी इज्जत, तो हम सच्ची राह पे चल करके सफ़र क्यों करें। चलो हम भी बुरे हो जाते हैं। इसी चक्कर में दुनिया बुरी होती गई है। इन्हीं उदाहरणों से दुनिया ज़्यादा बुरी होती गई है। चारों तरफ गलत उदाहरण, तो लोग भी बुरे हो गए, हम भी बुरे हो गए। ये चक्कर तो है। अब सोचने की बात यह है कि ये सब लोग जो बड़ी कोठियों में हैं, बड़ी गाड़ियों में हैं, बड़े पदों पे हैं, और जिन्होंने ये सब कुछ गलत तरीके से हासिल किया है, वे लोग अंततः क्या खुश हैं? क्या वो प्रसन्न हैं? क्या उनका जीवन का अंत या उनके जीवन की यात्रा आनंद में है? क्या वो सचमुच खुश हैं? क्या उनके वारिस, उनके बाल बच्चे, उनके लोग, उनका जीवन, ये सब
प्रसन्न है। मेरा ये सोचना है कि शायद नहीं है, शायद नहीं है। मैं चारों दृष्टियों में चारों तरफ देखता हूँ, मैं नाम किसी का नहीं लूँगा, चाहे नेता हूँ, चाहे अभिनेता हूँ, चाहे करप्ट ब्यूरोक्रेट हूँ, किसी भी तरीके से पाप के रास्ते पर चल करके इस जीवन में संपन्नता और शोहरत हासिल करने वाले लोगों का जीवन अगर आप भीतर से देखें तो गड़बड़ है। उनके जीवन में प्रसन्नता नहीं है। जैसे कहते हैं ना कि बेईमानी की कमाई कहीं ना कहीं से निकल जाती है, तो बेईमानी से कमाए हुए लोगों के जीवन को देखता हूँ तो कई बार उनके बच्चे नाकाबिल दिखते हैं, कई बार उनका पैसा किसी बुरे एक्सीडेंट में, किसी बुरी बीमारी में उनके जीवन का कोई बड़ा नुकसान हो जाता है, कई बार उनके बच्चे बिगड़ जाते हैं, कई बार उनके बच्चे आपस में लड़ मरते हैं उनकी आंखों के सामने। सारी शोहरत, सारी संपत्ति बिखर जाती है, क्योंकि जब गलत तरीके से पैसा आता है, गलत तरीके से ताकत आती है, कुछ भी जब गलत तरीके से आपके पास आता है और उसकी मात्रा जितनी ज़्यादा होती है वह उतना ही ज़्यादा उपद्रव तो करेगा। अरे अगर आप बहुत ज़्यादा दूध पी लें तो दूध जैसी अच्छी चीज़ भी थोड़ा उपद्रव कर देगी, पेट खराब हो सकता है आपका। आप 2 लीटर दूध पी लें, 3 लीटर दूध पी लें किसी दिन रात को, तो आप पाएंगे कि आपका पेट खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूध तो अमृत है। और अगर 3 लीटर शराब आपने पी ली तो बड़ा उपद्रव गारंटीड है, निश्चित रूप से आप बड़ी समस्या में पड़ेंगे। तो आप देखें कि जब ज़्यादा दूध, असंतुलित मात्रा में प्राप्त दूध, अमृत भी नुकसान दे सकता है, तो बहुत अधिक मात्रा में पी गई शराब तो बहुत दुख देगी। तो कोई भी गलत चीज़ जो हमारे जीवन में आएगी, जिस भी तरीके से आएगी, उसकी मात्रा जितनी अधिक होगी वह उतना दुख हमको देगी ही देगी। लगता है हमें कि ये सफल हैं, लगता है हमें ये बड़े खुश हैं, हमें लगता है, लगने में और होने में फ़र्क होता है। क्या वो खुश हैं? देखिए, एक बहुत मशहूर सीरियल है, नेटफ्लिक्स पे है, आजकल भी है और बहुत ही मशहूर है। दुनिया में जो सीरियल्स बने हैं उनमें सबसे मशहूर सीरियल्स में से एक है। आपने देखा होगा, नहीं देखा है तो देख भी सकते हैं, पर ज़रूर देखना चाहिए। उसका नाम है हाउस ऑफ कार्ड्स। वो एक अमेरिकी पॉलिटिशियन की कहानी है जो अमेरिका का राष्ट्रपति बनता है। वो हत्यारा है, तिकड़मी है, बहुत गंदा है। उसकी बीवी उसका साथ देती है, दोनों मिल करके वो अमेरिका का राष्ट्रपति बनता है। आगे जा कर के उसकी पत्नी उसको उसी के खिलाफ षड्यंत्र करके उसको गिरा करके, हटा करके स्वयं अमेरिका का राष्ट्रपति बनती है। पर अंततः दोनों धराशायी होते हैं, दोनों का पतन होता है, दोनों का सब कुछ नष्ट हो जाता है। ये जीवन का सच है। जो लोग माया के चक्कर में, 99 के चक्कर में गलत सलत तरीक़ों से बड़े होते हैं, वे हाउस तो बनाते हैं पर हाउस ऑफ कार्ड्स होता है। ताश के पत्तों का महल बनाते हैं आप देखो, ताश के पत्तों से महल बनाना देखा होगा आपने कहीं ना कहीं। ताश के पत्तों से महल बनाते हैं लोग, कितनी मेहनत से ताश के पत्तों से एक बड़ा सा महल जैसा कुछ खड़ा किया जाता है, और एक हवा का झोंका आता है और ताश के पत्तों का महल क्षणांश में बिखर जाता है। गलत तरीके से प्राप्त की गई कोई भी चीज़ हाउस ऑफ कार्ड्स सीरियल की तरह ताश के पत्तों का बना हुआ महल है। हवा का कोई झोंका आएगा और ये महल गिर जाएगा। गिरना ही है इसको। ये जो खुशी दिखती है, ये जो चमक दिखती है, ये अंदर से बड़ी खोखली है। ये किसी संत की मुस्कुराहट नहीं है, इसमें बड़े दुख हैं। आपको पता नहीं है, आप दूर से देखते हैं तो आपको लगता है ये बड़े सुखी लोग हैं। भ्रम है, सुखी नहीं है वो, अंदर से दुखी लोग हैं। किसी भी ऐसे बड़े पॉलिटिशियन को देख लीजिए जिसके वारिसों ने अंत में उसकी कदर की हो।
हर बड़ा पॉलिटिशियन जिसने जीरो से शुरू किया और एक एम्पायर खड़ा किया, उसके बाल बच्चे जब पावर में आए, वह पॉलिटिशियन बूढ़ा हुआ, उसके बाल बच्चों के हाथों उसकी उपेक्षा हुई, उसकी दुर्गति हुई। कहीं भी आप देख लें, गलत मूल्यों पर खड़ी हुई चीज़ धराशायी होती ही होती है। मैंने हाउस ऑफ कार्ड्स का आपको उदाहरण दिया, ऐसे आपको हज़ारों उदाहरण मिल सकते हैं। पूंजीपतियों की दुनिया में आप ध्यान से देखें, मैंने सुना है, मैं सच्चाई नहीं जानता हूँ, हाँ इतना ज़रूर है कि मैं गोरखपुर का हूँ, सुब्रता शहरा गोरखपुर के थे, तो उनकी कहानियाँ सुनी हैं, बाद में उनके पतन की कहानियाँ सुनी पढ़ी, और मैंने ये सुना, मैं सच नहीं जानता हूँ, मैंने ये सुना है कि उनकी अंत्येष्टि में, जब उनका शवदाह हुआ, उनकी अंत्येष्टि में, सुभद्रा की अंत्येष्टि में न उनकी पत्नी गई थी, न उनका कोई बच्चा गया था। परिजन साथ नहीं खड़े थे, वे परिजन जिनके लिए भी सुब्रत राय ने महान अंपायर गलत सलत तरीक़ों से खड़ा किया, वे परिजन उनकी अंत्येष्टि के समय भी मौजूद नहीं थे, जो उन्हीं के पैसे पे अय्याशी करते रहे। ये जीवन का बड़ा कष्ट है कि आप न जाने कितने पापों के बल पे कितने लोगों को दुखी करके आप एक एम्पायर खड़ा करते हैं, और आपकी शव यात्रा में आपके अपने परिजन तक शामिल नहीं हैं। आपका बेटा बेटी आपकी लाश को आग तक नहीं लगाते हैं, अजनबी आपके का शवदाह करते हैं। ये सुब्रत राय एक सहारा का उदाहरण दिया, पिछले साल का उदाहरण है, और ध्यान से देखेंगे बड़े उदाहरण हैं। विजय मलैया से लेकर के मेहुल चौस्की तक बहुत सारे उदाहरण हैं। तो मेरे भाई, गलत तरीके से चल करके सही जगह पे नहीं पहुंच सकते। अनेक प्रकार की तकलीफ़ें आपको आएंगी ही आएंगी, महल गिर जाएगा। और तो और देखिए ना, सही तरीके की धर्म की भी लड़ाई लड़ करके, धर्म के नाम पर लड़ करके पांडवों ने कृष्ण की मदद से कौरवों को पराजित किया। धर्म के नाम पर उन्होंने छोटे मोटे बड़े अधर्म भी किए, हत्याएं की, पर धर्म के नाम पर वो अंत में सफल होते हैं, जीतते हैं। पर क्या वो सफल होते हैं? पांडव, द्रौपदी, ये सब हिमालय चले जाते हैं अपने अंत में, और धीरे धीरे सारे उसी हिमालय में गल जाते हैं। युधिष्ठिर पहुंचते हैं दरवाजे तक, स्वर्ग के, ऐसा कहा जाता है। पर बाकी पांडव, आखिर ऐसा क्या हुआ होगा कि उन्होंने पैदल हिमालय का वो रास्ता चुना? आपको पता है, गल करके मरने में और जल करके मरने में एकदम समानता होती है। जल करके जब कोई जिंदा आदमी मरता है, उसको उतनी तकलीफ होती है जितना बर्फ़ में गल करके मरने वाले आदमी को। जिन रास्ते से युधिष्ठिर बंधु स्वर्ग गए, उस रास्ते का नाम अभी भी स्वर्गारोहिणी है। उस रास्ते से गुजरना महान पर्वतारोहियों के लिए भी अत्यंत दुष्कर है। भयानक दुर्गम बर्फीला पथ। कहानी कहती है कि उधर से ही वो गए। मैं ये पूछता हूँ कि वो गए क्यों उधर से? क्यों गए वो उधर से? सफल पांडवों को इस तरह हिमालय में जा कर के अपने को सताने की ज़रूरत क्या थी? ये पश्चाताप था, ये दुख था, ये दाह था, ये भयानक आत्मदाह था जो अपनों की हत्या के परिणाम से पैदा हुआ था। तो कई बार धर्म की लड़ाई में भी आप जो हासिल करते हैं, धर्म के नाम पर, कर्तव्य के नाम पर जो हासिल करते हैं, उसमें अगर अनैतिकता है, कहीं ना कहीं अधर्म है, जो पांडवों के साथ पांडवों ने किया था। ज़्यादा अधार्मिकों को कम अधार्मिकों ने पराजित किया था, पर इन्होंने अनैतिकता की थी थोड़ी बहुत। उस अनैतिकता का कष्ट, संताप कितना बड़ा होगा कि इनको अंत में हिमालय में जा कर के धीरे धीरे इन्होंने मृत्यु का वरण किया। तो मेरे भाई, गलत काम का गलत नतीजा। गाना है ना, क्यों भाई चाचा कहो भतीजा, गलत काम का गलत नतीजा। इसलिए इस दुनिया की चकाचौंध में गलत लोगों को सफल होते देख करके इस चक्कर में पड़ेंगे ना तो पछताएंगे। नहीं भाई,
अपनी सच्ची राह पे चलो, मन की राह पे चलो, सतमार्ग पे चलो तो बेहतर है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपने एक अच्छा प्रश्न पूछा, मुझे कुछ सोचने कहने का मौका मिला। मैं तो खुद ही सत्य के अनुसंधान में लगा हूँ, सच के राह का यात्री हूँ, और मेरी बात सही हो या कितनी सही है कि अंतिम रूप से सही है, कुछ भी मैं नहीं कह सकता। बस सच की तलाश में लगा हुआ आदमी हूँ। जितनी अकल है, जितना समझ पाया उतना आपके सामने प्रस्तुत किया। बाकी सच क्या है परमात्मा जाने। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, हैव ए ग्रेट डे, शुभ दिवस।